जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था, आखिरकार वहां घड़ी आ चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर जनता में काफी बेसब्री देखी जा रही है। नतीजों का बेसब्री से सभी को इंतजार था। अभी दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली में जब 5 फरवरी को मतदान हुए थे तो उस समय पर 60.42% वोटिंग दर्ज की गई थी। लेकिन दोस्तों इस समय पर मतों की गणना जारी है। अब कुछ ही देर में बिल्कुल साफ हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होता है। क्या अरविंद केजरीवाल लगातार चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाने के दावेदार हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के जीत के सूखे को खत्म करने जा रही है। दोस्तों शुरुआत में ही हमें बीजेपी की बढ़त के संकेत मिलने लग चुके हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिल्ली चुनाव की मतगणना से पहला रुझान सामने आ चुका है और पहला जो रुझान सामने आया है उसके मुताबिक दिल्ली में बीजेपी 1 सीट पर आगे है। बड़ी खबर अपडेट दोस्तों आपको बता रही हैं, दिल्ली का पहला रुझान सामने आ चुका है जिसमें आम आदमी पार्टी 0 सीट पर आगे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। जो पहला रुझान सामने आया है वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। जिस नतीजों का बेसब्री से सभी को इंतजार था, भारतीय जनता पार्टी 27 सालों से सत्ता में आने का इंतजार कर रही है। क्या दोस्तों आगे चलकर भाजपा इस बार अपनी सरकार बना लेगी, ये कुछ ही देर में साफ होने वाला है। फिलहाल के लिए जो पहला रुझान सामने आया है वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर लेकर आया है। 2 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। दोनों ही सीटों पर भाजपा प्रत्याशी आगे चल रही हैं। बड़ी खबर अपडेट आपको बता रही है, दोनों सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रही हैं और अभी तक के रुझानों में आम आदमी पार्टी का एक भी प्रत्याशी आगे नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है। दोस्तों नतीजे बहुत ही जल्द है ना हम लोगों के सामने आ जाएंगे। 5 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं जिनमें बीजेपी जबरदस्त बढ़त हासिल किए हुए हैं। 5 सीटों के रुझानों में बीजेपी के 4 प्रत्याशियों ने बढ़त बना ली है, जबकि आम आदमी पार्टी का भी खाता खुलता नजर आ रहा है। 1 सीट पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आगे चल रहा है। कांग्रेस पार्टी अभी भी शून्य पर अटकी हुई है। 9 सीटों के रुझानों में बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के 3 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अभी तक बिल्कुल भी टक्कर में नहीं दिखाई दे रही है। बड़ी खबर अपडेट दोस्तों, अब तक 9 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। रुझानों से जुड़ी सबसे ताज़ा अपडेट हम लोग आपको लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं। सबसे पहले जानकारी दोस्तों हम आपको दे रहे हैं। 12 सीटों के रुझानों में बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है, तो आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर आगे है। ये दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं, रुझान बहुत ही तेजी से आते जा रहे हैं। अभी तक दोस्तों भाजपा के 7 प्रत्याशी आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी के 5 प्रत्याशी आगे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का एक भी उम्मीदवार अभी तक आगे नहीं है। दोस्तों रुझानों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस बार सत्ता में जीत हासिल कर लेगी, लेकिन दोस्तों अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के ही रुझान आने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा में किस प्रकार से रुझान एकदम से उल्टे हो गए थे। जैसे जैसे मतगणना होती गई थी वैसे वैसे रुझानों में बड़े उलटफेर हुए थे। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 15 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और 15 सीटों के रुझानों में आम आदमी पार्टी आगे निकल चुकी है। आम आदमी पार्टी के 8 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि भाजपा के केवल 7 ही उम्मीदवार आगे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के 0 उम्मीदवार आगे हैं। दोस्तों हम आपको पहले भी बता रहे थे कि जब शुरुआती रुझान सामने आते हैं तो बहुत ही तेजी से उतार चढ़ाव आता है। कभी भाजपा के प्रत्याशी आगे निकल जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के निकल जाते हैं, कभी किसी पार्टी के निकल जाते हैं। हो सकता है कि आपको कांग्रेस के उम्मीदवारों की भी उछाल देखने को मिल जाए। अब दोस्तों 17 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, 17 सीटों के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आगे निकल चुकी है। भाजपा के 9 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 8 उम्मीदवारों ने बढ़त बना रखी है, जबकि कांग्रेस पार्टी का अभी तक एक भी उम्मीदवार टक्कर का नहीं दिखाई दे रहा है। 22 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 22 सीट के जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 22 में से बीजेपी के 12 उम्मीदवार आगे चल रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के भी 10 उम्मीदवार आगे चलते नजर आ रही हैं। और इसी के साथ में दोस्तों कांग्रेस पार्टी अभी तक भी शून्य पर ही अटकी हुई है। दोस्तों जैसा कि एग्जिट पोल के रुझान सामने आए थे उसमें भी दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार शून्य पर सिमट सकती हैं, और अभी तक जो शुरुआती रुझान सामने आ रही हैं उसमें तो कांग्रेस पार्टी अभी तक तो एक भी सीट पर बढ़त नहीं बना पाई है।
और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा इस बार भी बेहद खराब रहने वाली है। कांग्रेस पार्टी अभी तक एक भी उम्मीदवार कांग्रेस का आगे नहीं निकल पाया है। 24 सीटों के रुझानों में बीजेपी 12 सीटों पर आगे हैं, जबकि आप के भी 12 प्रत्याशी आगे चल रही हैं। कांग्रेस अभी भी शून्य पर है। दोस्तों, जिस प्रकार से एग्जिट पोल सामने आ रहे थे उस हिसाब से कहा जाए तो मुकाबला एक तरफा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि एग्जिट पोलों में बीजेपी को एक तरफा बढ़त दिखाई गई थी। लेकिन यहाँ दोस्तों जब एक्चुअल में रुझान सामने आने लगे हैं तो हमें जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। 25 सीटों की रुझानों में आम आदमी पार्टी आगे निकल चुकी है। 25 सीटों की रुझानों में जहां बीजेपी 12 सीटों पर आगे चल रही है तो आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर आगे है। ये सबसे बड़ी खबर अपडेट दोस्तों आपको बता रही है। कांग्रेस पार्टी का एक भी उम्मीदवार जीत हासिल करता नजर नहीं आया है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार इस बार सत्ता बचाने के प्रयास में है, जबकि बीजेपी की कोशिश है कि किसी न किसी प्रकार से 27 साल के बाद वापसी की कोशिश की जाए और कांग्रेस पार्टी एक दशक बाद फिर से अपनी मौजूदगी को दर्ज कराना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव बस इतना ही है कि कैसे भी करके 3-4 सीटें ही हमको मिल जाए, बहुत है। सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन 0 सीट पर हारना दोस्तों, 0 सीट जीत हासिल करना, ये कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात होती है। तो कांग्रेस पार्टी की यही उम्मीद है कि किसी न किसी प्रकार से उनकी कुछ सीटें ही आ जाए तो उनके लिए बड़ी बात होगी। मुकाबले में तो हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देखिए 28 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और 28 सीटों के रुझानों में 13 सीटों पर बीजेपी आगे हैं तो आम आदमी पार्टी 15 सीटों पर आगे हैं और कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पर आगे नहीं चल पा रही है। 30 सीटों के रुझानों में 16 सीटों पर बीजेपी आगे निकल चुकी है तो आम आदमी पार्टी 14 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी अभी भी शून्य पर ही अटकी हुई है। दोस्तों अब रुझान काफी तेज गति से सामने आने लगे हैं और 32 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और 32 सीटों के रुझानों में आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी का पलड़ा फिर से बारीक हो चुका है। बीजेपी 17 सीटों पर आगे निकल चुकी है तो आम आदमी पार्टी 15 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चल रही हैं और 15 सीटें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी अभी भी शून्य पर ही है। दोस्तों अगर कांग्रेस पार्टी इस बार भी शून्य पर ही निपट जाती है तो ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए इतिहास में बहुत ही शर्मनाक हार दर्ज की जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी का एक शर्मनाक रिकॉर्ड होगा कि तीसरी बार एक राष्ट्रीय पार्टी जहां पर पहले लगातार सत्ता में थी उसी राज्य में शून्य पर निपट रही है। यानी कि दोस्तों शीला दीक्षित के राज में कांग्रेस पार्टी लगातार 15 साल तक सत्ता में रही थी, लेकिन जब से शीला दीक्षित मुख्यमंत्री के पद से हटी हैं तभी से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी। 2013 में तो फिर भी हम कह सकते हैं कि 8 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 15 और 20 में 0-0 और इस बार भी अभी तक भी कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया है। ये कहीं ना कहीं यहाँ दर्शाता है कि दिल्ली के दिल में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई जगह नहीं। अब देखिए दोस्तों, हम आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। जैसे जैसे रुझानों के आंकड़े बदल रही हैं हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। 36 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिनमें बीजेपी 20 सीटों पर आगे है। आम आदमी पार्टी 16 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 0 सीट पर आगे है। इसी के साथ दोस्तों 37 सीटों के रुझान सामने आए हैं। 37 सीटों के रुझानों में 21 सीटों पर बीजेपी आगे है तो 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी अभी भी शून्य पर ही अटकी हुई है। 38 सीटों के रुझानों में 21 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है तो आम आदमी पार्टी 17 सीट पर आगे है। कांग्रेस का अभी तक भी खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे सुबह 8 बजे से ही मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और 8 बजे के बाद से लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, चुनाव की काफ़ी ज़बरदस्त तैयारियां की गई हैं। दिल्ली के 11 जिलों में 19 केंद्र बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 12,000 कर्मचारियों को मतगणना के काम में लगाया गया है। अभी दोस्तों स्क्रीन पर आप नजर डालिए, 42 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और 42 सीटों के रुझानों में बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी हो चुका है। बीजेपी जहां 24 सीटों पर आगे चल रही है तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी 17 सीट पर आगे चल रही हैं और कांग्रेस पार्टी का एक उम्मीदवार आगे निकल चुका है। ये सबसे बड़ी खबर अपडेट आपको बताना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जरूर थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी कि कम से कम एक प्रत्याशी तो उनका आगे चल रहा है। ये दोस्तों अब जब 42 सीटों के रुझान आए हैं तब कांग्रेस पार्टी का एक प्रत्याशी आगे चल रहा है। इससे पहले तक कांग्रेस पार्टी का एक भी प्रत्याशी आगे नहीं चल रहा था, लेकिन अभी चलिए कांग्रेस पार्टी का भी एक उम्मीदवार आगे निकल चुका है।
44 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक 25 सीटों पर जहां बीजेपी आगे हैं तो 18 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक प्रत्याशी आगे चल रहा है। दोस्तों, रुझानों के साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं में जश्न की आंधी छा चुकी। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मिठाइयां बांटने लगे हैं कि अब तो दिल्ली में उनकी सरकार बन ही रही है। लेकिन दोस्तों, ये आंकड़े अभी भी फाइनल नहीं हैं। रुझान बहुत तेजी से बदल सकते हैं। अभी दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं 43 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं उनमें 27 सीटों पर बीजेपी आगे है तो 19 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है और एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहा है। 50 सीटों के रुझानों में 28 सीटों पर जहां बीजेपी आगे है तो आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर आगे है और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.